सवाल नंबर 1, हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? ए पेट के बल सोने से, बी दाई तरफ सोने से, सी बाई तरफ सोने से, डी देर से सोने से। सही जवाब है ए पेट के बल सोने से। सवाल नंबर 2, किस इंसान से मिलने पर गुनाह माफ होते हैं? ए दोस्त से, बी मेहमान से, सी पड़ोसी से, डी उस्ताद से। सही जवाब है बी मेहमान से। जब भी घर में मेहमान आए तो हमेशा खुश होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेहमानों की मेहमान नवाजी करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहमानों की खिदमत करेंगे, आपके गुनाह उतने ही कम होते जाएंगे, यानी आपके गुनाह माफ होते जाएंगे। सवाल नंबर 3, कौन सी सूरा घर में पढ़ने से फाका नहीं होता है? ए सूरा इखलास, बी सूरा यासीन, सी सूरा बकरा, डी सूरा वाकिया। सही जवाब है डी सूरा वाकिया। सवाल नंबर 4, शैतान कौन सा अमल करने वाली औरत का भाई बन जाता है? ए फिजूल खर्च करने वाली औरत, बी बेनमाजी औरत, सी झूठी औरत जो बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो, डी शराबी औरत। सही जवाब है ए फिजूल खर्च करने वाली औरत। सवाल नंबर 5, कयामत के दिन कौन लोग मुंह के बल चलकर हश्र के मैदान में आएंगे? ए बेनमाजी, बी शराबी, सी काफिर, डी चोर। सही जवाब है सी काफिर। सवाल नंबर 6, कब्र में मुनकर नकीर कितने सवाल करेंगे? ए 3 सवाल, बी 5 सवाल, सी 7 सवाल, डी 1 सवाल। सही जवाब है ए 3 सवाल। सवाल नंबर 7, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब्जियों में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद थी? ए भिंडी, बी लौकी, सी करेला, डी लुबिया। सही जवाब है बी लौकी। सवाल नंबर 8, नमाज में छींक आने से क्या होता है? ए नमाज टूट जाएगी, बी नमाज कबूल होने की निशानी, सी नेक होने की निशानी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। इंसान का छींक आना ये अच्छा होता है। छींक आने से जिस्म की सभी नसों की रफ्तार तेज हो जाती है। ऐसे में अगर कोई नसों की रफ्तार धीमी हो या ब्लॉकेज हो तो ठीक हो जाती है। इसलिए जब भी छींक आए तो छींक लेना चाहिए, कभी भी छींक को रोकना नहीं चाहिए। और छींक आने पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर नमाज के दौरान छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे। और नमाज के दौरान बहुत से लोग छींक रोक लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे नमाज में ही क्यों ना आए। नमाज के दौरान छींक आने से नमाज नहीं टूटती है, बल्कि नमाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर नमाज के दौरान छींक आए तो रोकना नहीं चाहिए, छींक लेना चाहिए। नमाज के दौरान छींक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, नमाज से फारिग होने के बाद छींक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। सवाल नंबर 9, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते थे? ए 1 रोजा, बी 2 रोजे, सी 3 रोजे, डी 5 रोजे।
सही जवाब है सी, 3 रोजे। सवाल नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान में उठाए गए थे? ए 27 साल, बी 33 साल, सी 35 साल, डी 37 साल। सही जवाब है बी, 33 साल। सवाल नंबर 11, जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? ए दिल, बी आंख, सी हाथ, डी नाक। सही जवाब है ए दिल। सवाल नंबर 12, झूठ की बदबू से फरिश्ते कितने दूर हो जाते हैं? ए 4 मील, बी 3 मील, सी 2 मील, डी 1 मील। सही जवाब है डी 1 मील। सवाल नंबर 13, मेहमान नवाजी कितने दिन तक शुमार होती है? ए 3 दिन तक, बी 2 दिन तक, सी 7 दिन तक, डी 40 दिन तक। सही जवाब है ए 3 दिन तक। सवाल नंबर 14, जहन्नम में जहन्नमियों को एक दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? ए 11,000 मर्तबा, बी 21,000 मर्तबा, सी 50,000 मर्तबा, डी 70,000 मर्तबा। सही जवाब है डी 70,000 मर्तबा। सवाल नंबर 15, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिंदगी में कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ना फ़र्ज है? ए 3 मर्तबा, बी 11 मर्तबा, सी 70 मर्तबा, डी 1 मर्तबा। सही जवाब है डी 1 मर्तबा।